हेलो क्लास 7। तो आज आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग दूसरा पार्ट लेकर आए हैं और वो दूसरे पार्ट किस चैप्टर का है? तो एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो आपको हमने पढ़ाया था पार्ट 1 में। तो आज हम लोग पार्ट 2 से शुरू करने जा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। ओके, सो लेट्स गो। तो आप अपने इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है, कि आपका यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था, यू कैन सी, है ना। तो आज हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? तो रिएक्शन विथ मेटल से स्टार्ट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि रिएक्शन विथ मेटल, यानी कि हम मेटल से जब किसी भी चीज़ को रिएक्ट करवाएंगे तो वो कैसा होगा, है ना। क्योंकि हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें हर चीज़ को हर किसी चीज़ से रिएक्शन करवाना होता है, ठीक है। मेनली किससे? तो मेटल से, नॉन मेटल से, बेसिक यही होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ से हमें क्या करवाना है? यहाँ पे एसिड और बेस का रिएक्शन करवाना है और हमें देखना है कि यहाँ पे अगर हम रिएक्ट करवाते हैं इसको तो क्या होता है। तो ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन एटम और एटम्स, यू नो वेल, कि जितने भी एसिड होते हैं, ठीक है, वो क्या कंटेन करते हैं? हाइड्रोजन एटम करते हैं। क्या करते हैं? तो हाइड्रोजन एटम को कंटेन करते हैं, या फिर उससे भी बहुत ज़्यादा एक एटम भी हो सकता है, या फिर एक से ज़्यादा एटम्स भी हो सकते हैं। ओके, डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद सम मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, यू नो वेल कि अगर हम डाइल्यूट एसिड को, डाइल्यूट मतलब क्या हम बताए थे ना इसके पहले वाली वीडियो में, डाइल्यूट एसिड फिर से हम बता दे रहे हैं। डाइल्यूट एसिड मतलब कि जिसमें एसिड का मात्रा कम हो और वाटर का मात्रा ज़्यादा हो, उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। ओके, तो जब डाइल्यूट एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे उसको, तो क्या बनाएगा? तो सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। और सॉल्ट के साथ साथ हमें H2 देगा, यानी कि हमें हाइड्रोजन गैस भी देगा, ठीक है, अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट किया तो। ओके, सो द मेटल रिप्लेस द हाइड्रोजन ऑफ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, यानी कि जो मेटल होता है वो रिप्लेस करता है किसको? तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है, जो एसिड में पाए जाते हैं। और वो क्या बनाता है? तो वो सॉल्ट बनाता है। ओके, अब यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, उसे हम देखते हैं, ठीक है ना। तो यू कैन सी हेयर देयर इज वन रिएक्शन विच आर गिवन हेयर। सो यहाँ पे क्या है? पहला है Mg, मतलब कि मैग्नीशियम, प्लस में क्या है? 2HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या है? डाइल्यूट एसिड, इसको बनाया गया, इसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा है। ओके, अब यहाँ पे ये क्या बनाएगा? ये फॉर्मेशन किस चीज़ का करेगा? तो आप देख सकते हो MgCl2, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा और प्लस में हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो एक सॉल्ट है, ठीक है, और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन किया ना, कैसे किया? तो Mg जो है वो क्या है? Mg जो है Cl, यानी कि Mg और Cl जो है एक दूसरे से रिएक्ट किया। यू कैन सी हेयर कि Mg जो है H को, जो यहाँ पे Cl के साथ है HCl है, यहाँ पे रुके एक मिनट दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे Mg लिए हैं पहला, दूसरा में है HCl, यानी कि 2HCl है। तो यहाँ पे ये क्या किया? Mg जो है अपने साथ किसको ले आया? तो Cl2 को ले आया, ठीक है ना। Cl2 को क्यों लाया? क्योंकि ये जो है हाइड्रोजन, इसमें हम पढ़ाए थे ना, ये क्या था? HCl था और यहाँ पे 2 था। तो यहाँ पे ये कोफिशिएंट जितना रहता है वो दोनों में होता है, यानी कि हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है और क्लोरीन भी यहाँ पे 2 है। और यहाँ पे Mg जो था वो 2 नहीं था, बस 1 है। तो यहाँ पे आकर Mg के साथ Mg बन गया जो सेम था, और जो Cl था तो इसको ये क्या किया? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे हम पढ़ाए कि ये मेटल जो है क्या करता है? सॉल्ट बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर देता है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। ज़रूरी नहीं कि गैस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। ओके, तो ये यहाँ पे 2HCl है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को H को रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस करके हटाकर वो किसके साथ आ गया? जो क्लोरीन था वो जो है वो Mg के साथ आ गया, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ आ गया और एक साथ मिल गया और MgCl2 बना दिया। और बाकी कितना बचा? तो ये वाला आप देख सकते हो,
सॉरी वहाँ पे वैसे हो गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2H यानी कि 2 ठो H बच गया। तो प्लस में ये तो बेचारा अकेले है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, H2 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है ना। उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं, Zn यानी कि जिंक, और यहाँ पे प्लस H2SO4 यानी कि ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो क्या है, मिनरल एसिड है। और ये इसका हम डाइल्यूट फॉर्म लिए हैं, यानी कि इसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा है और एसिड का अमाउंट कम है, H2CO3, यानी कि इसको आप हाइड्रोजन सल्फेट बोल सकते हैं या फिर सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हो। तो इसको क्या किया गया है यहाँ पे कि इसको रिएक्ट करवाया गया, तो यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और यहाँ पे Zn प्लस SO4 जो है एक साथ मिक्स हो जाएगा, यानी कि मिल जाएगा। और ये क्या फॉर्मेशन किया, तो ZnSO4 का फॉर्मेशन किया और प्लस में H2 यानी कि हाइड्रोजन का। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया। उसके बाद क्या बोल रहा है, सिमिलरली पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, लीड एंड एल्यूमिनियम रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, इसी तरह सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, लीड, एल्यूमिनियम ये सब जो है रिप्लेस करता है किसको, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। कहाँ से, तो उसके एसिड से, ताकि एसिड में से जब हाइड्रोजन हट जाएगा तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। यहाँ पे आपने देखा ना MgCl2, यानी कि ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है ये एक सॉल्ट है, और ये ZnSO4 ये भी क्या है, ये भी एक सॉल्ट है, जिंक सल्फेट। ठीक है, ZnSO4। उसके बाद लेस रिएक्टिव मेटल्स सच एज कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड कैन नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, यानी कि जो ऐसा चीज़ जो बहुत ही लेस रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है किसी के साथ, तो ये क्या करेगा, ये जैसे कि इसमें कौन कौन सा मेटल है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब जो है ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिखाता है, ज़्यादा रिएक्ट नहीं किसी के साथ करता है। दैट्स वाई ये क्या करता है, रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, बट स्टिल ये क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है उसके एसिड में से। ओके, फिर भी लेस रिएक्टिव हो या फिर स्ट्रांग रिएक्टिव हो, चाहे मोर रिएक्टिव आप कुछ भी बोलो, तो वहाँ से रिएक्शन क्या कर सकता है, ये रिप्लेस कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विथ कार्बोनेट, यानी कि हम लोगों ने एसिड का देख लिया, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन विथ कार्बोनेट। तो dilute acid reacts with carbonates such as calcium carbonate और sodium carbonate Na2CO3, और कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, CaCO3, टू फॉर्म सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि जब हम डाइल्यूट एसिड को रिएक्ट करवाएंगे कार्बोनेट से, कोई भी कार्बोनेट से, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, तो ये सबसे अगर हम रिएक्ट करवाएंगे ना, तो इसमें भी वही होगा, इसमें क्या फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, बट वहाँ पे हाइड्रोजन का, अगर मेटल के साथ करवाए थे तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ, और लेकिन अगर हम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा। यही डिफरेंस है, बाकी सॉल्ट दोनों में फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फॉर्म होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट है, प्लस 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये क्या फॉर्म किया, CaCl2, यानी कि यहाँ पे जो H है आप देख सकते हो, यहाँ पे 2HCl है ना। अब इसमें से यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन गैस है इसको रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया, और ये किसके साथ मिल गया, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे Na2CO3 था, Na2CO3 है ना, यहाँ पे Na2CO3 है, तो ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, किसको करेगा, तो ये हाइड्रोजन को जब रिप्लेस कर दिया तो ये वाला जो पार्ट है, यानी कि सोडियम, एक मिनट इस कलर से दिखाते हैं, ये जो पार्ट है सोडियम का, सोडियम, तो ये सोडियम किससे मिल जाएगा, Cl से मिल जाएगा, ये दोनों रिएक्ट करेगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड बनाएगा। ओके, और सोडियम क्लोराइड जब बना लेगा तो यहाँ पे उसके साथ साथ क्या फॉर्मेशन करेगा, बाकी H2O बच गया तो उसको यानी कि वाटर का फॉर्मेशन करेगा, और प्लस में CO2 का भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके आगे। The reaction of sodium carbonate with sulfuric acid is used to prepare carbon dioxide in the laboratory। अब यहाँ पे क्या बोला कि अगर हम रिएक्शन
करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन जो है हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं। मेनली क्यों करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। यस, अब हम लोग आगे चलते हैं, तो रिएक्शन विथ बेसिस पढ़ेंगे। तो देयर इज गिवन एन एक्टिविटी, यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है, और हम लोग इस एक्टिविटी को तो पढ़ेंगे नहीं, यू नो वेल कि एक्टिविटी आपको खुद से पढ़ना होगा। और रिएक्शन विथ बेस हम लोग जानते हैं क्या होता है, ओके। If the above experiment is repeated with another base, say potassium hydroxide and another acid, say sulfuric acid, the reaction will be, अगर हम बोल रहे हैं ये जो है, जब आप ये एक्टिविटी पढ़ लोगे तो इससे ये पता चलेगा कि अगर आप इस एक्सपेरिमेंट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है, एक बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस, इसके साथ अगर आप इसको रिएक्ट करवाओगे या फिर एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा, इसका रिएक्शन किस तरीके का होगा, है ना। तो आगे हम लोग रिएक्शन देखते हैं। तो 2KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2KOH, ओके, प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, और ये क्या फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा, K2SO4 प्लस में वाटर का फॉर्मेशन भी करेगा। यानी कि अगर हम यहाँ से कंक्लूजन भी निकालेंगे, ठीक है, डोंट वरी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, 2KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को किससे किए, तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से जब रिएक्शन करवाए तो ये क्या फॉर्मेशन किया, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को हटा दिया, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या किया, कट कर दिया है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको साफ दिखा देते हैं H2SO4 है ना। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन था सर्कल में देख रहे हो, इसको हटा दिया गया है। अब ये जब हट गया तो यहाँ पे क्या बच गया, SO4 बच गया, और यहाँ पे क्या है, KOH यानी कि K जो है वो उसके पास भी 2 है, और हाइड्रोक्साइड जो है वो भी 2 है, यानी कि ऑक्सीजन भी 2 है, इसमें हाइड्रोजन भी 2 है। तो यहाँ पे बस K यहाँ का आया, KOH के जगह पे K बस आया, K2, और यहाँ पे SO4 तो था ही, तो SO4 इसके साथ मिक्स हो गया, और प्लस में बाकी जो बचा वो क्या फॉर्मेशन कर दिया, 2H2A यानी कि वाटर का फॉर्मेशन कर दिया, ओके। तो पोटेशियम सल्फेट इज़ अ सॉल्ट, यू नो वेल कि हम बताए थे। उसी तरह ये पोटेशियम सल्फेट क्या है, ये एक सॉल्ट है, पोटेशियम सल्फेट, ओके, इट इज़ अ सॉल्ट, ओके। हेयर ऑल्सो एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे जो एसिड है और बेस है ये दोनों रिएक्ट करेगा। तो एसिड और बेस जब एक दूसरे से रिएक्ट करता है एक दूसरे से, तो ये क्या फॉर्मेशन करता है, तो ये जो है सॉल्ट का और प्लस में वाटर का फॉर्मेशन करता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम आगे चलते हैं। तो द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ अ बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। 10th में भी ये वाला चीज़ है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम किसे बोलते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है कि वैसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस जो है वो दोनों रिएक्ट करेगा एक दूसरे से, और रिएक्शन के बाद वो क्या फॉर्मेशन करेगा, तो सॉल्ट का करेगा और प्लस में वाटर का करेगा, और ये फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, इट इज़ नॉट अ प्रोसेस, इट इज़ अ रिएक्शन, ओके। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके। Salt and water are produced in process with the evolution of heat। यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे सॉल्ट और वाटर जो फॉर्मेशन होगा तो उसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ को और एक और चीज़ का फॉर्मेशन होगा, जो क्या है, ये है, आप देखो हीट है, मतलब कि हीट भी प्रोड्यूस यहाँ पे होता है। अगर आप एसिड को करोगे रिएक्ट बेस के साथ तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा सॉल्ट का, वाटर का और हीट का भी होगा, ठीक है। तो आई होप सो कि इससे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या है, दी
Reaction get its name because the acid and the base cancel out each other's properties। यानी कि हमने इससे पहले आपको पढ़ाया है कि एसिड और बेस जो है वो क्या है, दोनों जो है एक दूसरे से अपोजिट है, यानी कि पूरा का पूरा उल्टा है। विपरीतक सब तो पढ़े ही होंगे, सेम वही है, यानी कि विपरीत है, उल्टा है, इसीलिए ये उल्टा है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है, एसिड और बेस जो है एक दूसरे के प्रॉपर्टीज़ को कैंसल आउट कर देता है, और जब ये इसका प्रॉपर्टीज़ कैंसिल हो जाता है तो ये जो है सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देता है, न्यूट्रल हो जाता है ना। और वाटर का और हीट का, इन द प्रोसेस हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड। इस प्रोसेस में अगर कोई पूछे कि अगर हम सॉल्ट का और वाटर का रिएक्शन करवाएंगे तो एसिड और बेस का जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर तो हमको देता ही है ना, तो क्या उसके साथ हमेशा ऑलवेज देगा हीट? तो नहीं, ऑलवेज देगा हीट या फिर नहीं देगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहा तो क्या बोलोगे कि नहीं, वो ऑलवेज देगा हीट। क्यों? क्योंकि हमेशा जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो कुछ ना कुछ हीट वो ज़रूर देता है, ठीक है, सॉल्ट और वाटर के साथ। तो इन दिस प्रोसेस हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, नोवेल कि इस प्रोसेस में हीट हमेशा प्रोड्यूस होता है। दैट इज़ वाई द टेस्ट ट्यूब फील्स वार्म आफ्टर रिएक्शन, और इसीलिए टेस्ट ट्यूब जो होता है वो रिएक्शन के बाद हमें गर्म महसूस होता है, उसको आप टच करोगे तो वो गर्म रहेगा। The salt produced may be acidic, basic और neutral in nature। जो salt produced होता है यहाँ पे वो क्या होता है, acidic भी हो सकता है, basic भी हो सकता है और neutral भी हो सकता है उसका nature। ओके, नोट द वर्ड salt। यहाँ पे एक वर्ड सॉल्ट का मतलब आपको बताना चाहा है कि हेयर डज नॉट रेफर ओनली टू कॉमन सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब ये नहीं है कि बस कॉमन ही सॉल्ट रहा जो आप खाते हो खाना में डालकर, है ना, या बनाते हो, वैसा सॉल्ट नहीं है। ओके, यहाँ पे अलग अलग तरह का भी सॉल्ट है, जैसे कि हम लोग कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं, ठीक है, वी यूज़ सोडियम क्लोराइड एज अ कॉमन सॉल्ट। सो बट इज़ अ जनरल टर्म, ये एक जनरल टर्म है। इट refers to the compound formed when an acid is neutralized by a base और vice versa। यानी कि ये जो है रिफ़र किस से करता है, तो ये कंपाउंड जब एसिड और बेस को आप मिलाते हो तब ये न्यूट्रलाइज होता है, ठीक है, या फिर आप बेस और एसिड को मिलाते हो तो ये न्यूट्रलाइज होता है और सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो जितने भी सॉल्ट होते हैं वो सब कॉमन सॉल्ट नहीं होते हैं। कॉमन सॉल्ट बस सोडियम क्लोराइड है, ओके, और बाकी जो होता है सॉल्ट वो कुछ डेंजरस भी होता है, कुछ ज़्यादा सॉल्ट का तो फॉर्मेशन हुआ लेकिन वो एसिडिक भी सॉल्ट हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे आप अच्छे से समझ गए। अब हम आते हैं यूजेस ऑफ एसिड पे। तो इसका एसिड का आखिर यूज़ क्या है, ठीक है, इतना तो हम लोग पढ़ते हैं कि एसिड का एसिड बेस एंड सॉल्ट सब चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन वी ऑल्सो नीड टू नो कि इसका यूजेस क्या है ना, तभी ना जानेंगे। अगर एसिड पढ़ रहे हैं तो इसका हमें क्या प्रॉफिट मिल रहा है, नहीं तो क्यों लोग पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे इससे तो पहली बात कि बहुत सारा रिएक्शन होता है तो वो डिफरेंट है, और अलग अलग रिएक्शन से अलग अलग चीज़ का फॉर्मेशन होता है, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। ओके, हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको यूजेस ऑफ एसिड जो कुछ और है। तो यहाँ पे पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एसिड इन द लेबोरेटरी एज वेल एज इन सेवरल इंडस्ट्रीज। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है एसिड में, ठीक है, जो कहाँ पे होता है, तो लेबोरेटरी में होता है एज वेल एज इन सेवरल इंडस्ट्री, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले वन बाय वन हर एक एसिड के बारे में जानते हैं, कौन सा एसिड किस तरीके से यूज़ होता है। तो इसके लिए हम ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है पहला। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इट्स मेन यूजेस आर एज फॉलोज। तो इसका सबसे पहला यूज़ क्या है, देखो कि इन दी ऑयल इंडस्ट्री टू डिजॉल्व ऑयल बियरिंग रॉक्स। ऑयल इंडस्ट्री में क्या यूज़ इसका होता है, तो जो ऑयल बियरिंग रॉक्स होता है, पत्थर होता है, उसको इसमें डिज़ोल्व किया जाता है, पहला यूज़। दूसरा यूज़ क्या है, टू मैन्युफैक्चर केमिकल्स सच एज ग्लू। ओके, दूसरा क्या है कि हम लोग केमिकल्स का यूज़ करके ग्लू का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि ग्लू बनाते हैं। तीसरा क्या है, टू प्यूरिफाई सॉल्ट।
सॉल्ट अगर है तो सॉल्ट को हम लोग क्या करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं यानी कि साफ करते हैं। फोर्थ क्या है, टू रिमूव स्केल्स द डिपॉजिट फॉर्म्ड इनसाइड बॉयलर्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज, द प्रोसेस इज नोन एज डिस्केलिंग। ओके, यानी कि हम लोग इससे क्या करते हैं, स्केल्स जो होता है जो जैसे कि अगर हम कोई भी चीज़ को बॉईल करते हैं तो आप देखते होंगे, या फिर वाटर को भी अगर आप बहुत ज़्यादा हीट करते हो, बॉईल करते हो, तो अगर आप उसको कुछ देर तक छोड़ दोगे तो वाइट टाइप का नीचे जो है वो जम जाता है। यानी कि उसी टाइप का यहाँ पे भी होता है, इंडस्ट्रीज में भी किसी चीज़ को बॉईल किया जाता है तो उसमें स्केल्स जो होते हैं वो जम जाते हैं, ठीक है, डिपॉजिट हो जाते हैं आप बोल सकते हो, है ना। तो डिपॉजिट हो जाते हैं तो उसी चीज़ को क्या करता है, तो उसी चीज़ को हटाने के लिए यहाँ पे एसिड का यूज़ होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक कौन सा एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ होता है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्केलिंग बोलते हैं। ओके, वी कॉल इट डिस्केलिंग। उसके बाद क्या है फिफ्थ में, तो टू मेक एक्वा रेगिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो एक्वा रेगिया जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू कलर से लिखा हुआ है एक्वा रेगिया, यानी कि एक्वा रेगिया जो है वो 3 पार्ट जो है इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना हुआ है। इसका जो 3 पार्ट है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना हुआ है और इसका जो 1 पार्ट है यानी कि एक पार्ट जो है वो नाइट्रिक एसिड से बना हुआ है। ओके, हम लोग आ गए यहाँ पे, तो नाइट्रिक एसिड से बना हुआ है। इट इज़ यूज टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम। इसका काम क्या होता है कि ये जो है नोबल गैसेस को, जैसे कि मेटल हो गया, ठीक है, नोबल गैसेस यानी कि क्या है यहाँ पे गैसेस नहीं, नोबल मेटल, ओके सॉरी, नोबल मेटल है, तो नोबल मेटल जैसे कि गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, तो ये सब को डिसॉल्व करने के लिए यूज़ इसका किया जाता है। अब हम आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड पे। ओके, तो सल्फ्यूरिक एसिड को आप देख सकते हो, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट दिया हुआ है यानी कि फैक्ट्रीज इज गिवन है। सो आप देख लो यहाँ पे, यहीं पे सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग या फिर कोई भी प्रोडक्ट का यूज़ या किसी भी चीज़ तरह का यूज़ होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला है, आप देख सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड कैसी है। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, तो सल्फ्यूरिक एसिड इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड केमिकल्स इन इंडस्ट्री। सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक तरह का सबसे ज़्यादा केमिकल्स को यूज़ करते हैं ना इंडस्ट्री में, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला केमिकल है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इट्स मेन यूजेस आर एज फॉलोज। इसका मेन यूजेस जो है यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है, ठीक है, पहला क्या है, टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स सच एज अमोनियम सल्फेट एंड सुपर फॉस्फेट, यानी कि यहाँ पे फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ होता है। तो पहला क्या है कि जैसे कि कौन कौन सा हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं फर्टिलाइज़र, तो पहला है अमोनियम सल्फेट, यानी कि हम अमोनियम सल्फेट का अमोनियम सल्फेट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, या फिर सुपर फॉस्फेट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इन ऑटोमोबाइल बैटरीज में भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। टू मैन्युफैक्चर डिटर्जेंट को भी मैन्युफैक्चर करने में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है। टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स, प्लास्टिक, पेंट एक्सेट्रा, हम लोग इससे ड्रग्स को, प्लास्टिक को, पेंट को, ये सब को भी मैन्युफैक्चर करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। To manufacture several chemicals such as copper, sulfate, Epsom salt, etc. यहाँ पे और हम लोग क्या इसका यूज़ करते हैं, तो केमिकल जैसे कि कॉपर सल्फेट हो गया, इप्सम हो गया, सॉल्ट हो गया, तो ये सब को भी हम लोग मैन्युफैक्चर इससे करते हैं। ओके, सो आगे क्या है, इन टेक्सटाइल पेपर एंड लेदर इंडस्ट्री, और टेक्सटाइल में क्या और कहाँ यूज़ होता है, तो टेक्सटाइल में भी यूज़ होता है, पेपर में भी, और लेदर इंडस्ट्रीज ये सब में भी यूज़ होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री और लेदर इंडस्ट्री, तो ये सब जगह पे भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ओके, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए ना, नहीं होगा, आई होप सो। अब हम आते हैं कहाँ पे, तो नाइट्रिक एसिड पे। तो नाइट्रिक एसिड भी क्या है, मिनरल एसिड है, तो इसका भी यूजेस देखते हैं। तो इस मेन यूजेस आर एज फॉलोज, यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला क्या है, टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स सच एज अमोनियम नाइट्रेट,
ओके। यहाँ पे क्या हम पढ़े थे, सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये भी मैन्युफैक्चर करता है फर्टिलाइज़र को, लेकिन ये एमोनियम सल्फेट को और सुपर फॉस्फेट को करता है। लेकिन अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें तो ये जो है ये भी फर्टिलाइज़र को क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन ये एमोनियम नाइट्रेट को करता है। ओके, एमोनियम नाइट्रेट को करता है। दूसरा इसका यूज़ क्या है, तो टू मैन्युफैक्चर एक्सप्लोसिव सच एज TNT, ट्रीनाइट्रोटोल्यूएंस एंड नाइट्रोग्लिसरीन, यानी कि ये मैन्युफैक्चर किसको करता है, TNT को भी करता है, जिसको हम ट्रीनाइट्रोटोल्यूएंस बोल सकते हैं या फिर नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं। ठीक है, इस सबको मैन्युफैक्चर करता है। उसके बाद टू प्रिपेयर एग्वारिगा, यू नो वेल कि यहाँ पे हम HCl में पढ़ाए थे, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाले में हम पढ़ाए थे कि एक्वारिगा जो है उसका जो 3 पार्ट होता है वो HCl से बना हुआ होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और उसका 1 पार्ट जो होता है वो नाइट्रिक एसिड से बना हुआ होता है। आई हैव टॉट यू ना। तो यहाँ पे हमने पढ़ाया था, तो यहीं पे उसका यूसेज आ गया, यानी कि इसका यूसेज जो है एक्वारिगा का, और कहाँ पे है, तो एक्वारिगा का यूसेज जो है यहाँ पे अब देखो कि ये नाइट्रिक एसिड, यानी कि नाइट्रिक एसिड से एक्वारिगा को हम बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, बट ओनली 1 पार्ट यू कैन सी, यू हैव बीन सीन, आई मीन टू से। उसके बाद क्या है, टू एक्सट्रैक्ट सम मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, यानी कि इसके ओर से कुछ मेटल्स को भी हम लोग निकालते हैं। ओके, निकालते हैं ना, उसमें भी यूज़ होता है। उसके बाद क्या है, टू प्यूरिफाई प्रीसियस मेटल, यानी कि टू प्यूरिफाई प्रीसियस मेटल सच एज सिल्वर एंड गोल्ड, यानी कि हम जो है इसका नाइट्रिक एसिड का यूज़ करके एकदम जो प्रीसियस, जो महंगा मेटल होता है और जो ही कीमती मेटल होता है उसको भी प्यूरिफाई करते हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया? आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट वाला वीडियो जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि पार्ट 3 में मिल जाएगा। ओके, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, सो अब ये वीडियो ख़त्म होने जा रहा है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माय वीडियो।